इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने इंटरस्टेट H3 सी डॉट सेंट्रल एयरपोर्ट और म्यांमार के नए वैरान कैपिटल सिटी के बारे में जाना था, और आज इस दूसरे एपिसोड में दुनिया के कुछ और यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। माइंडफ्लेक्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। फॉरेस्ट सिटी मलेशिया ग्रीन फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी जो 4 आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर मसनूई जंगल के माहौलियाती निज़ाम के गिर्द तामीर किया जाएगा। फॉरेस्ट सिटी की लोकेशन इन सरमायाकारों के लिए एक दिलकश शर्त बनाता है जो सिंगापुर की आज़ाद स्टेट से इसके नज़दीकी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सिंगापुर जहां दुनिया का सबसे बड़ा मसरूफ़ तरीन पोर्ट और तरक्की पजीर मईशत है, डेवलपर्स ने पहले से ही फॉरेस्ट सिटी को सिंगापुर से सेकंड लिंक के जरिए जोड़ दिया था, जिसकी मदद से दोनों शहरों के बीच का सफर सिर्फ 20 मिनट का हो चुका था। फॉरेस्ट सिटी को अपना कस्टम फैसिलिटी प्लान था जिसकी मदद से शहरियों को सिंगापुर आने जाने में आसानी हो। फॉरेस्ट सिटी में ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जिसकी छतों पर मुकम्मल ग्रीनरी के साथ वर्टिकल गार्डन मौजूद होंगे, जिससे एक जंगल का नज़ारा हो सकेगा। फॉरेस्ट सिटी के रोड मल्टीपल लेयर्स के साथ डिजाइन किए गए, जिसमें सबसे नीचे ट्रैफिक और पार्किंग के लिए स्पेस, जबकि ऊपर वाली लेयर पर पार्क, पोर्ट फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्ट हब होंगे। इस स्मार्ट सिटी को मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से रोशन किया जाएगा, जो कि 2035 तक $100 बिलियन की लागत से मुकम्मल तामीर हो जाएगा। इन 4 में से एक आइलैंड 50 अपार्टमेंट वाली इमारतों, गोल्फ कोर्सेज, स्विमिंग पूल, बीचेस के साथ मुकम्मल होने के करीब है। बहुत सी इकोनॉमिक और सियासी रुकावटें पहले ही इसकी तरक्की में हडल हैं। इस मंसूबे को बुनियादी तौर पर चीन फंड फराहम कर रहा है और चीनी बाशिंदों को इसकी तामीर के इब्तिदाई चंद सालों में अमली तौर पर शहर का मुफ्त पास मिला था। नतीजे के तौर पर अमीर चीनी सरमायाकार जो अपने मुल्क में अपार्टमेंट्स की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो फॉरेस्ट सिटी पहुंच गए। 2019 तक 80% प्रॉपर्टी ओनर्स चाइनीज बन चुके थे। यहाँ तक के स्ट्रीट साइन बोर्ड मैंड्रीन में थे और इलाके में खुलने वाले स्कूल मैंड्रीन कोर्सेज पेश कर रहे थे। मकामी मलेशियन इन अपार्टमेंट्स को खरीदने के काबिल नहीं हो सकते थे क्योंकि जायदाद की कीमतें सिर्फ चीनी मार्केट को जहन में रखकर मुकर्रर की गई हैं। चीनी सरमायाकारों की इस आमद ने इस मंसूबे के मुखालिफिन के साथ अवामी शोर मचाया और इसे कॉलोनियलिज्म की एक नई शक्ल करार दिया। सो आफ्टर अ चेंज ऑफ लीडरशिप, वजीर आज़म महातिर मोहम्मद ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को फॉरेस्ट सिटी में प्रॉपर्टी ओन करने पर पाबंदी लगा दी, जिससे बहुत से इन्वेस्टर्स ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया और नए इन्वेस्टर्स डिस्करेज हो गए। इस फॉरेस्ट स्मार्ट सिटी को अगला बड़ा धक्का पैंडेमिक और दुनिया भर में सफरी पाबंदियों की सूरत में आया। बहुत से मौजूदा सरमायाकार गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इस मंसूबे से बाहर निकल गए और 2020 के शुरू में इस स्मार्ट सिटी में 500 लोगों से भी कम आबादी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में आबाद थी, जो कि बहुत कम नंबर है क्योंकि स्मार्ट सिटी को 7 लाख लोगों की आबादी के लिए डिजाइन किया गया था। कुछ ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के आगाज के बाद से फॉरेस्ट सिटी में 10 से कम घर फरोख्त हुए हैं। मजीद ये कि कंट्री गार्डन ने गुज़िश्ता बरसों में अपने 1000 से ज्यादा मलेशियन वर्कर्स को नौकरियों से फारिग कर दिया है, जो इस मंसूबे की किस्मत में डाउन टर्न का इशारा है। फॉरेस्ट सिटी शायद मोस्ट फ्यूचरिस्टिक के साथ शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश था और इसे किसी भी वक्त जल्द कामयाबी हासिल करने के लिए सियासी तौर पर चैलेंज किया गया है। ये समझना गलत नहीं है कि अरबों की सरमायाकारी के बावजूद फॉरेस्ट सिटी फिलहाल यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट है। यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रेपोजिटरी। न्यूक्लियर वेस्ट पर इतनी बहस नहीं हुई जितना बाकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पर हुई। ताहम अगर इसे सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो ये सिविलाइजेशन की शुरुआत के बाद देखी जाने वाली किसी भी नुकसान से ज्यादा डेड जाहिर हो सकता है। अभी तक न्यूक्लियर वेस्ट इन पावर प्लांट से करीब जमीन के ऊपर स्टोर किया जाता है। साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पर मुत्तफिक है कि इस खतरनाक वेस्ट को जेर जमीन गहराई में स्टोर करना सबसे महफूज मुस्तकिल तौर पर ठिकाने लगाने का हल है। 1980 की दहाई में अमरीकी अथॉरिटीज ने वेस्ट के इस बढ़ते हुए मसले का मुस्तकिल हल तलाश करने का फैसला किया और उसी साल नवादा में यूका माउंटेन इस मंसूबे के लिए मौजू करार दिया गया, जो कि अमेरिका के मोस्ट यूज्ड न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट से नजदीक था और किसी आबादी से बहुत दूर।
प्लान ये था कि पूरे मुल्क का न्यूक्लियर वेस्ट यूका माउंटेन में 300 मीटर गहराई टनल में स्टोर किया जाएगा। मजीद ये कि यूका माउंटेन लाखों साल पहले बनने वाली आतिशफशा राख से बना है। ये यूका माउंटेन को किसी भी रेडियो एक्टिव वेस्ट को बगैर किसी टूट फूट के जज्ब करने की इजाजत देता है। यूका माउंटेन इस काम के लिए ग्रेट जगह मालूम होती है। अमरीकी 34 रियासतों में 100 से ज्यादा ऑपरेशनल और बंद न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स हैं, लेकिन इनमें एक भी साइट नवादा में नहीं है, जिस वजह से कांग्रेस और आवाम की जानिब से इस फैसले की मुखालफत की गई कि पूरे मुल्क का वेस्ट नवादा में ही क्यों स्टोर किया जाए। इन एडिशन यूका माउंटेन के सरकारी हाइड्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सर्वे पर सवालिया निशान उठाए गए। मुखालफिन का ख्याल था कि ये जगह स्टोर करने के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे करीबी पानी के सोर्स आलूदा करने का खतरा है। पानी का सोर्स अमरगोसा वादी में बहता है और इस पानी को इलाके में सदियों से रहने वाले मकामी अमरीकी इस्तेमाल करते हैं। मुखालफत के बावजूद प्रोजेक्ट ने 2002 में अप्रूवल हासिल कर लिया और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने काम शुरू कर दिया। तहम नवादा की मुखालफत मजबूत होती गई। उन्होंने दावा किया कि नकल हमल नवादा रियासत में सयाहत को मुतासिर करेगी। अपोजिशन के लिए नवादा को स्टोर करने की वाहिद जगह इसकी कम आबादी और कांग्रेस में कम नुमाइंदगी थी। जब बाराक ओबामा ने इक़्तिदार संभाला तो पूरा मंसूबा इंतहाई सियासी हो चुका था और 2010 में ओबामा इंतजामिया ने इस मंसूबे को नाकाबिले अमल समझा और फंडिंग रोक दी। 3 साल बाद एक वफाकी अदालत ने इसे दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया, लेकिन इसके बाद से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूका माउंटेन प्रोजेक्ट को मुल्क के किसी मंसूबे का हिस्सा न बनाने का ऐलान कर दिया है। नवादा ने ये जंग चंद दहाइयों के बाद बिलाखिर जीत ली। सालों की प्लानिंग, लीगल ट्रबल्स और $17 बिलियन से ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रेपोजिटरी कभी इस्तेमाल तक नहीं हुआ और अब तक ये यूजलेस प्रोजेक्ट है। आप इन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप समझते हैं कि इन प्रोजेक्ट में से कोई मुस्तकबिल में यूजफुल हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इस सीरीज के तीसरे वीडियो में। माइंड फ्लेक्स देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। इस किस्म की वीडियोस के लिए माइंड फ्लेक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।